हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों और मित्रों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया भर में वो कौन सा समुद्री खित्ता है जिसके बारे में हर एक को इल्म है, क्योंकि इसके बारे में बहरी और फिजाई जहाज़ों के गायब हो जाने की हैरान कुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से हो रहा है। यकीनन आपके जहन में बरमूदा तिकोन या ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, तहकीक और मुबाहिसे जारी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस इलाके की तारीख क्या है, यहाँ पहला जहाज कब और कैसे गायब हुआ, साइंसदान अब तक किस नतीजे पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी टीवी और मैं हूं रेस। कहा जाता है कि बरमूदा तिकोन या ट्रायंगल में 50 से जायद बहरी जहाज जबकि 20 तैयारे गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा तक नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस तिकोन का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़े नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूदा, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि इस खित्ते को शोहरत कैसे मिली। इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 19, जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों के मलबे और अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म ना हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद उस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्टें सामने आईं कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी बहरिया का साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला, मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद मज़ामीन और किताबें जैसे चार्ल्स बल्टीन्स की 1974 में शाये किताब बरमूदा ट्रायंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 30 से ज़ायद ज़ुबानों में 2 करोड़ कापियां फरोख्त हुईं और इस मुहिम्मे को जिंदा रखने में कामयाब रहीं। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले 6 पहलू बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये 6 पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाजों को गर्क और तैयारों को गिरा देती हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। आप आम तौर पर बादलों के ऐसे कोने नहीं देखते। उन्होंने मजीद बताया कि वह हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। इसी साल नॉर्वे की आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ख्याल पेश किया कि समंदरी तह में मौजूद मेथीन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुअम्मे के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक इखराज जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान कार्ल क्रूजन लेंस्की ने यह दावा किया था कि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां मावराई नहीं बल्कि खराब मौसम का नतीजा हो सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये समंदरी तिकोन 5 लाख स्क्वायर मील रकबे पर फैली हुई है और यहाँ बहुत ज्यादा समंदरी ट्रैफिक होती है। इनके बकौल जब आप वहां गायब होने वाले जहाज़ों की तादाद पर गौर करें तो ये नतीजा निकालेंगे कि दीगर समंदरी खित्तों के मुकाबले में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं। ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान के मुताबिक अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 19 का वाकया खराब मौसम और इंसानी गलती के बायस पेश आया था, जिसका अमला नशे में धुत था। 2018 में बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इस समंदरी तिकोन का राज वहां की 100 फीट बुलंद तेज लहरों में छुपा है। मुहक्किकीन ने इस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबॉरेटरी में बनाया, जो बहुत ताकतवर और खतरनाक थीं, जबकि इनकी ऊंचाई 100 फीट तक थी। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफानी लहरें करार देते हैं। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज USS साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था। 542 फीट के इस जहाज का मलबा कभी नहीं मिल सका और ना ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका।
तहकीकी टीम के मुताबिक इस तिकोन में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं, जो किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। उनका मानना है कि इस तरह की लहर किसी बड़े बहरी जहाज को भी डुबो सकती है, जैसा कि लेबॉर्ट्री में आजमाइश के दौरान इसका कामयाब तजर्बा किया गया। मित्रों, मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहरें जहाज़ों और तैयारों की तबाही का बायस बनती हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। आप देख रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी टीवी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।